नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी व जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम तफ़सीर नसफ़ी का सिलसिलेवार दर्स जारी है। आज की इस नशिस्त का आगाज़ सूरह नज्म की आयत 19वीं आयत से हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनातथ थालिथतल उख़रा अलकुमुज़ ज़करु व लहुल उन्सा तिल्का इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा। अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनातथ थालिथतल उख़रा, तुम मुझे लात और उज़्ज़ा और मनात के बारे में बताओ। व मनातथ थालिथतल उख़रा अलकुमुज़ ज़करु, क्या तुम्हारे लिए मुज़क्कर है और अल्लाह के लिए मुअन्नथ है। तब तो ये किस्मत, ये तक़सीम जो है ज़ालिमाना तक़सीम है। ऐ अख़बिरूना अन हाज़िहिल अशिया, यानी तुम हमको ख़बर दो उन चीज़ों के बारे में जिसकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम खुदा बना लिए और परस्तिश कर रहे हो उनके बारे में बताओ। हल्लहा, क्या इन बुतों को कुदरत हासिल है। लात और उज़्ज़ा और मनात ये जाहिलियत में अरब के मुशरिकीन अरब क़ुरैश के जो मुशरिकीन हैं इन बुतों की पूजा करते थे, लोग इबादत किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन चीज़ों के बारे में बताओ। लात और उज़्ज़ा ये मुअन्नस नाम तुम बना लिए, क्या इन बुतों को कुदरत हासिल है। वल आज़मा, अज़मत हासिल है, वो अज़मत जिसके साथ रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त बयान की गई है। यानी क्या इन बुतों को वो कुदरत और वो अज़मत हासिल है जो रब्बुल आलमीन के लिए है, यानी अल्लाह इज़्ज़त और अज़मत वाला है। क्या इन बुतों को कुदरत है? नहीं। अल्लात वल उज़्ज़ा व मनात असनामुल लहुम, ये क़ुरैश के बुत थे, ये 3 बुतों के नाम हैं। वही है मुअन्नसात, और ये मुअन्नस है बरे। फल्लातु कानत, अच्छा यानी ये लोग क्या किए थे, ये लोग अल्लाह की सिफ़त आज़ है ना, उसकी ये मुअन्नस यानी उसके मुकाबिल में उज़्ज़ा लेके आ रहे थे लोग। मनात, लात, ये क्या है, लात ये बुत था किसका, सक़ीफ़ का, कबीले सक़ीफ़ का, ताइफ़ में। वकील और कहा गया कानत बिनखला, मकाम नखला में ये एक बुत था, ये ताबुदुहा क़ुरैश के लोग इसकी इबादत किया करते थे। और ये फ़अलत उनके वज़न पे है, लवा से, लवायलवी, लियन लवायलवी का नहीं मुड़ जाना, मायल होना, क्योंकि ये लोग उसकी तरफ मायल होते थे और उसकी इबादत पर कायम रहते थे। उज़्ज़ा ये कबीले ग़ितफ़ान का एक बुत था, वही है समरतुन, और वो एक वह असलुहा तअनीसुल आज़, और ये आज़ का मुअन्नस है बरे उज़्ज़ा। वक़तअहा खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से इसको, ये बुत को तोड़ दिए थे। मनात ये मनात सखरा, ये बुत किसका था, ये हुज़ैल का था, खुज़ाआ का, यानी हर कबीले का एक अलग बुत था उनका। वकील और कहा गया कि सक़ीफ़ का था। वकान्ना सुम्मियत मनात, मनात क्यों बोलते थे उसको, मना यमनी के माने ज़बाह करने के आते, मिना है ना इसी से। लियन्ना दिमा अन नसाई, क्योंकि क़ुरबानियों का खून, क़ुरबानी के जानवरों का खून बहाया जाता था उन बुतों के पास जाके, बुतों के नाम पर। मना आह पड़े मक्की, मफ़अलतुन के वज़न पे है, नौउन से, नौउन के माने काट दी। कान्नहुम यस्तमतिरून इंदा, क्योंकि ये लोग, ये क़ुरैश के कुफ़ार और मुशरिकीन इन बुतों के पास जाके बारिश मांगते थे। अल उख़रा, यानी वो मनात जो तीसरे नंबर पे और आखिरी है, ये मज़म्मत की सिफ़त है, और यानी जो पीछे यानी दर्जे में बिल्कुल आखिरी दर्जे में, अल वज़ीअतुल मिक़दार, मामूली मकाम है का कौली ही, जैसा कि अल्लाह ताला उख़राहुम लिऊलाहुम बोले,
यानी उनमें से आखिरी जमात पहली जमात से कहने लगे, यानी उनमें से मामूली लोग अपने सरदारों से और अशराफ से कहें, और जायज़ है कि अव्वलियत और तक़द्दुम उनके पास लात और उज़्ज़ा के लिए हो, यानी लात और उज़्ज़ा और मनात में लात और उज़्ज़ा ये दो बुतों को ज़्यादा अहमियत देते थे। वो कहते थे इन्नल मलाइका, बेशक फरिश्ते और ये बुत अल्लाह की बेटियाँ हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह इससे पाक है। और वो उन बुतों की पूजा किया करते थे, बुतों की परस्तिश करते थे, और वो ये समझते थे कि ये बुत उनकी सिफारिश करेंगे अल्लाह के पास। मा वअदिहिम अलबनात, हालांकि ये लोग बेटियों को ज़िंदा दफन करते थे, बेटियों को इंतहाई नापसंद करते थे अरब के लोग। व कराहतिहिम, और वो लोग उस बेटियों को नापसंद करते थे। तो अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, उनसे कहा गया अलकुमुद्दकरु व लहुल उन्सा, क्या तुम्हारे लिए मुज़क्कर है और अल्लाह के लिए मुअन्नस है। यानी इन बुतों को अल्लाह की बेटियाँ बोलते थे लोग, यानी ख़ुद अपने लिए बेटियों को नापसंद कर रहे हैं और अल्लाह की तरफ बेटियों को मंसूब कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये क्या ही ज़ालिमाना तक़सीम है। ऐ जाअलूकुम लिल्लाह, यानी तुम्हारा अल्लाह के लिए करार देना बेटियाँ और अपने लिए बेटे बना लेना, ये ऐसी तक़सीम है जो जुल्म पर मबनी है। ऐ जाइरतुन, यानी ज़ालिमाना तक़सीम है। ज़ाज़ा यज़ीज़ु से ही, इज़ा ज़ामा जुल्म करना, ज़ीज़ा फ़ुअला के वज़न पे, इज़ला फ़ुअला फ़िन नुऊद फ़कुसिरत फ़िअला नहीं है ना, तो ज़ात को कसरा दिया गया या की वजह से। जैसा कि बीज़ है, वह बूद, हुम्र सूद, ज़ीज़ा बड़े हमज़े के साथ मक्की। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये बुत नहीं है मगर चंद नाम, लात और उज़्ज़ा और मनात, ये सब नाम है। ये सम्मयतुमूहा, जो तुम रख लिए नाम, तुम और तुम्हारे बाप दादा। अल्लाह ताला इस पर कोई दलील नादिल नहीं किया। इन यत्तबिऊना, ये कुफ़ार, ये मुशरिकीन इत्तिबा नहीं कर रहे मगर गुमान की, उनका जो वहम है, उनका जो ख़याल है, उनका जो तख़य्युल है, उनका जो तसव्वुर है, उनकी जो सोच है, उसकी इत्तिबा कर रहे हैं लोग। वमा तहवल अनफुस, और उन चीज़ों की इत्तिबा कर रहे हैं जो नफ्स जिनकी ख्वाहिश करता है। वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, और यकीनन उनके पास उनके रब की जानिब से हिदायत आ गई। हिदायत आने के बावजूद भी ये लोग बुतों की इबादत कर रहे हैं, गुमराही और शिरक में पड़े हुए। इन माहिया, इन यहाँ पर नाफिया है, मल असनाम, वो बुत नहीं है, इल्ला अस्माउन, मगर चंद नाम है। लईसा तहता फ़िल हकीकत मुसम्मयात, हकीकत में इसकी कोई ज़ात नहीं है, बर इसका कोई मुसम्मा नहीं है। लिअन्नकुम तदऊन अल इलाहियता लिमा हुआ बाद शैइन मिनहा, क्योंकि तुम खुदाई का दावा कर रहे हो उस चीज़ के लिए जो खुदाई से बहुत दूर है वो चीज़, और खुदाई यानी उलूहियत और उस चीज़ में मुनाफात है। यानी जिस मखलूक को तुम खुदा करार दे रहे हो, वो मखलूक का खुदाई से दूर दूर का कोई ताल्लुक़, वो मखलूक खुदा बन ही नहीं सकती। वो सम्मई तुम, वो सिर्फ नाम है जो तुम नाम रख लिए, यानी तुम उन चीज़ों के, उन बुतों के नाम रख लिए। तुम और तुम्हारे बाप दादा, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला इसके बारे में कोई दलील नादिल नहीं किया। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, ये कुफ़ार, ये मुशरिकीन इत्तिबा नहीं कर रहे हैं मगर गुमान की, उनके दिलों में, उनके जहनों में जो ख़यालात आ रहे हैं, जो गुमान कर रहे हैं वो लोग, बस उसकी इत्तिबा कर रहे हैं। यकीन या कोई दलील इनके पास नहीं है। इल्ला तवहुमा अन्ना मा हुम अलैहि हक़्क़ुन, सिर्फ इसी तवहुम में है ये लोग कि जिस चीज़ पर ये लोग कायम है वो हक़ है। और ये कुफ़ार इत्तिबा कर रहे हैं उन चीज़ों की जो नफ्स चाहता है, नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं। वलक़द जाअहुम मिर रब्बिहिमुल हुदा, यकीनन इनके पास, इन काफिरों के पास उनके रब की जानिब से हिदायत आ गई। रसूल और किताब, रसूल आ चुके हैं और किताब आ चुकी है। बस वो रसूल को भी छोड़ दिए, किताब को भी छोड़ दिए, हिदायत को छोड़ दिए, हिदायत को इख्तियार नहीं किया। अम लिल इंसानी मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, क्या इंसान के लिए वो चीज़ है जो वो तमन्ना कर रहा है। अम ये मुनक़तिया है, बर हमज़ा इसमें इनकार के माना में, यानी नहीं है, यानी लईसा लिल इंसान, इंसान के लिए वो चीज़ नहीं है जिसकी वह तमन्ना कर रहा है। यानी इंसान से मुराद काफिर है, यानी काफिर जो तमन्ना कर रहा है, जो ख्वाहिश कर रहा है, जो उम्मीद रख रहा है, वो चीज़ उसको नहीं मिलेंगी। क्या उम्मीद है उसकी कि बुत उन काफिरों की सिफारिश करेंगे, यानी ये चीज़ हासिल नहीं होंगी।
मा तमन्ना मिन शफ़ाअतिल असनाम, यानी काफिर बुतों की शफ़ाअत की जो उम्मीद और ख्वाहिश कर रहा है, तमन्ना कर रहा है, वो चीज़ उसको हासिल नहीं होगी, यानी बुत शफ़ाअत नहीं करेंगे। और मिन क़ौलिही, या ये मुराद है, यानी काफिर क्या तमन्ना कर रहा था, वला रुजिअतु इला रब्बी, अगर मुझको लौटा दिया जाए मेरे रब की तरफ, इन्ना ली इंदहुल हुस्ना, तो वहाँ पर भी मेरे लिए जन्नत है। यानी कुफ़ार का यह कौल था, वो लोग ये बोलते थे कि भाई आखिरत में तो उठाया नहीं जाएंगे, अगर उठा लिया भी जाए वहाँ आखिरत में हम पेश भी किए जाएँ तो वहाँ पर भी हमारे लिए जन्नत है। औरत ये जो तमन्ना करें लोग, जन्नत नहीं मिलेंगी, जन्नत के लिए ईमान होना ज़रूरी है। वकीला, और कहा गया हुआ तमन्नी बाज़िहिम अन यकूना हुवा नबी, कहा गया कि ये यहाँ पर तमन्ना से क्या मरद है, बाज़ काफिरों की ये तमन्ना थी कि वो नबी हो, अल्लाह ताला नबूवत उनको देना था उन काफिरों, यानी वो लोग ये तमन्ना कर रहे थे कि नबूवत का मनसब उनको अता किया जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा कि ये नहीं, ये नबूवत किसको देना है ये अल्लाह बेहतर जानता, इसका फ़ैसला अल्लाह फरमा दिया। अल्लाहु अअलमु हैथु यजअलु रिसालत, अल्लाह ताला रिसालत के मकाम को जानता है, रिसालत का अहल कौन है, रिसालत का महल क्या है, अल्लाह ताला जानता है। फ़लिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, बस अल्लाह ही के लिए है आखिरत और ऊला, यानी इब्तिदाई चीज़ और आखिरी चीज़ भी, यानी नबूवत और रिसालत खुदाई इंतखाब है। दुनिया में लोग जो है बादशाहों को और हुक्मरानों को लोग मुंतखब करते, लेकिन अम्बिया और रसूलों को अल्लाह मुंतखब फरमाता है। फ़लिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला आई हुआ मालिक हुआ, यानी दुनिया और आखिरत अल्लाह ही के लिए, यानी अल्लाह ही उसका मालिक है दुनिया और आखिरत का। वलहुल हुक्म, और अल्लाह ही का फ़ैसला है, हुकूमत है उन दोनों में, बर दुनिया में भी आखिरत में भी। युअतिन नबूवत व शफ़ाअत मन शाअ, जिससे चाहे नबूवत और शफ़ाअत अता करता है। वर्तज़ा, और जिससे वो खुश होता है, जिससे वो राज़ी होता है, जिसको पसंद फरमाता है उनको नबूवत और शफ़ाअत अता करता है। ला मन तमन्ना, उन लोगों को नहीं जो तमन्ना कर रहे हैं। वकम मिन मलकिन फ़िस समावाति ला तुगनी शफ़ाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बअदि अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाअु व यर्दा, कितने ही ऐसे फरिश्ते हैं आसमानों पर जिनकी शफ़ाअत अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। फरिश्ते भी अगर है, अल्लाह का हुक्म जब तक ना हो वो शफ़ाअत नहीं करेंगे। ये कुफ़ार और मुशरिकीन जो तमन्ना कर रहे हैं कि बुत सिफारिश करेंगे, तो अल्लाह ताला फरमा रहा कि नहीं, काफिरों के हक़ में तो शफ़ाअत है ही नहीं, और बुत तो शफ़ाअत ही नहीं कर सकते। और फरिश्ते जो अल्लाह के पास इतने मुक़र्रब हैं, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो फरिश्ते भी अपनी खुदी से शफ़ाअत नहीं करेंगे। जिनकी शफ़ाअत फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी, इल्ला मिन बादी, मगर बाद इसके कि अल्लाह इजाज़त दे उन लोगों को जिसके लिए अल्लाह चाहे और जिससे राज़ी हो। ऐ अन्ना अमर शफ़ाअती ज़य्यक़ुन, कि शफ़ाअत का मामला बिल्कुल वो नहीं है, कुशादा नहीं हो रहा है, कोई भी जा रहे हैं शफ़ाअत कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। फ़इन्नल मलाइकत मा क़ुरबतिहिम व कसरतिहिम, फ़रिश्ते अपनी क़ुरबत के बावजूद और कसरत के बावजूद, करीब रहने के बावजूद अल्लाह के और ज़्यादा होने के बावजूद, अगर ये सब के सब भी अगर शफ़ाअत करे किसी के हक़ में तो उनकी शफ़ाअत फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी अल्लाह के हुक्म के बगैर। अल्लाह जिसके हक़ में इजाज़त दिया उन्हीं के हक़ में फ़ायदा पहुँचाएंगे। वला तनफ़अु इल्ला इज़ा शुफ़िअ इज़ा शफ़अउ, उनकी शफ़ाअत उसी वक्त फ़ायदा पहुँचाएंगी जब वो शफ़ाअत करे, अल्लाह ताला उनको इजाज़त देने के बाद शफ़ाअत की। लिमन यशाउ, और अल्लाह भी जिसके लिए चाहे, अल्लाह अगर ये फरमाए कि फ़लाँ बंदे के लिए तुम शफ़ाअत कर सकते हो तो उसी बंदे के हक़ में उनकी शफ़ाअत काम आएंगी। यानी ईमान वालों के हक़ में अल्लाह ताला इजाज़त देंगे, काफिरों के हक़ में नहीं। फ़कैफ़ तशफ़अुल असनाम, तो बुत कैसे सिफारिश करेंगे अल्लाह के बारे में। हो सकता है कि सिर्फ ईमान वालों के लिए ही मतलब अल्लाह ताला इजाज़त देंगे ईमान वाले, ये बात कैसे साबित हो इसमें? क्योंकि शफ़ाअत के लिए ईमान होना शर्त है। ईमान होना शर्त है, लेकिन मैं ईमान वालों के लिए ही शफ़ाअत की इजाज़त दूंगा, ये कहाँ है इसमें? इस वक्त ये मफ़हूम भी इसमें आ रहा है इस आयत में, दूसरी आयत से साबित हो, अच्छा सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है, वला यमलिकुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिहि शफ़ाअत इल्ला मन शहिदा बिल हक़्क़ि व हुम यअलमून, शफ़ाअती लि अहलिल कबाइरि मिन उम्मती। तो हदीस है,
यशफ़ाउल तर्जुमा बोलिए। यशफ़ाउ यौमल क़ियामति सलासतुन अल अंबिया। हदीस पाक है कि क़ियामत के दिन शफ़ाअत करेंगे अंबिया किराम, उलमा शफ़ाअत करेंगे, हुफ़्फ़ाज़ शफ़ाअत करेंगे, जी फ़रिश्ते शफ़ाअत करेंगे। लेकिन किसके हक़ में? ईमान वालों के हक़ में, काफिरों के हक़ में नहीं। अल्लाह जिसके लिए चाहे, यानी अल्लाह ताला ईमान वालों के हक़ में ही शफ़ाअत चाहेगा, अल्लाह ताला पसंद फरमाए। तो यानी इस आयत में काफिरों की नज़रिए की तरदीद है। वो लोग जो नज़रिया रखे कि भाई ये बुत शफ़ाअत करेंगे बोले, तो अल्लाह फरमा रहा है ये बुतों को मानना ही नहीं है। तुम उनकी अगर इबादत करोगे और यह समझोगे कि ये शफ़ाअत करेंगे तो ये तुम्हारा ख्याल गलत है। वो कुरान की आयत अभी आप जो तिलावत फरमा उसका तर्जुमा क्या है? उसका तर्जुमा यही है कि अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कोई किसी की शफ़ाअत नहीं कर सकता। ईमान वालों की शफ़ाअत के ताल्लुक़ से अभी जो आयत पढ़े आप दूसरे सूरह के, सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि वला यमलिकुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही शफ़ाअत। अल्लाह फरमा रहा है कि ये कुफ़ार और मुशरिकीन खुदा को छोड़कर जिन बुतों की इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वो शफ़ाअत के मालिक नहीं है। इल्ला मन शहीदा बिलहक़, शफ़ाअत का इख्तियार उसको हासिल है जो हक़ की गवाही दी है, यानी खुदा के हक़ होने की गवाही दी। ईमान वाले शफ़ाअत करेंगे, ईमान वालों के लिए शफ़ाअत करेंगे। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, आए हाय क्या बात। तो यहाँ पर दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर शफ़ाअत का इनकार आया है, यानी शफ़ाअत नहीं करेंगे, कोई भी शफ़ाअत फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी, तो वहाँ पर काफिरों के बारे में, ये काफिरों के हक़ में कोई शफ़ाअत नहीं करेंगे। और जहाँ पर शफ़ाअत का इस्बात है कि शफ़ाअत होगी तो अंबिया किराम ईमान वाले शफ़ाअत करेंगे ईमान वालों के हक़ में, ये मुराद है। जी फिर शफ़ाअत के भी कई दराजात हैं। एक है शफ़ाअत कुबरा, उसका हक़ अल्लाह ताला हुज़ूर को अता फरमा। मैदान महशर में तमाम लोग जब परेशान हाल होंगे और सूरज सरों पर होगा तो लोग अंबिया के पास जाएंगे, तो अंबिया किराम ये फरमाएंगे कि नफ़सी नफ़सी ज़हबू इला गैरी, हमको अपनी फ़िक्र है, तुम दूसरों के पास जाओ। तो आखिर में हुज़ूर की बारगाह में आएंगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे अना लहा, मैं शफ़ाअत करूँगा। अर्श के पास जाएंगे आप, अर्श इलाही के पास सजदा करेंगे और सजदा रेज़ हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा इरफ़ा रअसक, ए रसूल आप अपना सर उठाइए, सल तो अता, मांगिए आपको अता किया जाएगा, वशफ़ा तो शफ़ाअत कीजिए, आपकी शफ़ाअत कबूल की जाए। तो आप मैदान महशर की जो तकलीफ़ है उससे लोगों को बचाने के लिए आप शफ़ाअत करेंगे कि मौला हिसाब व किताब जल्दी शुरू किया जाए, ताकि लोग महशर की जो तकलीफ़ है उससे आराम पालें। तो ये इसका फ़ायदा तो पूरी कायनात को होगा, शफ़ाअत कुबरा। लेकिन कोई गुनहगार ईमान वाला जहन्नम का मुस्तहिक़ हो गया तो आप उसको जहन्नम से बचाएंगे, ये शफ़ाअत ईमान वालों के साथ ख़ास। काफिर के हक़ में शफ़ाअत नहीं करेंगे, या किसी ईमान वाले को छोटा दर्जा मिल रहा उसके कम नेकियों की वजह, तो आप उसको बुलंद दर्जा दिलाने के लिए भी शफ़ाअत फरमाएं। जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करने की, जन्नत तक पहुंचाने की जो शफ़ाअत है ये ईमान वालों के हक़ में, सिर्फ ईमान वालों की शफ़ाअत होंगी, ईमान वालों के हक़ में होंगी, काफिरों की शफ़ाअत नहीं होंगी, काफिरों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ईमान शर्तें होंगी। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ला युसम्मूनल मलाइकत तस्मियतल उन्सा, बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो फ़रिश्तों का नाम मुअन्नस रखते हैं, यानी अल्लाह की बेटियां पर है लोग। वमा लहुम बिही मिन इल्म, इन काफिरों को और इस तरह की बात करने वालों को कोई इल्म नहीं है, यकीन नहीं है, यानी ये लोग जो कुछ कह रहे हैं इसका इल्म नहीं है, लोग अंदाज़े पे कह रहे हैं। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, ये इत्तिबा नहीं कर रहे हैं मगर गुमान की। हुआ तक़लीदुल आबा, बाप दादा की तकलीद कर रहे लोग, अंधी तकलीद। व इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, और बेशक गुमान हक़ से बेनियाज नहीं करता कुछ भी, यानी वो हक़ जो चीज़ की हकीकत है उसको पहचाना जाता है यकीन के ज़रिए,
और इल्म के ज़रिए, गुमान और वहम के ज़रिए नहीं बोला। फ़अरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, बस आप मुँह फेर लीजिए, एराज़ कर लीजिए उस शख्स से जो हमारे ज़िक्र से मुँह फेर लिया। फ़अरिज़ अम्मन रअयतहु मुअरिज़न अन ज़िक्रिल्लाह, यानी जो ज़िक्रुल्लाह से गाफिल है आप उससे अपने ताल्लुक़ को तोड़ लीजिए। जो अल्लाह को भूल गया तुम उसको भुला दो, जो अल्लाह से कट गया तुम उससे कट जाओ। ज़िक्रुल्लाह क्या है? कुरान है बरहम। जो कुरान से दूर हो गया तुम उससे एराज़ कर लो। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, वो नहीं चाहता है मगर सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी, यानी कुरान से दूरी का नतीजा ये है बरहम, दुनिया में वो मुलव्वस हो जाता। ज़ालिका इख्तियारुहुम दुनिया वर्रिज़ा बिहा, वो यानी उनका दुनिया को पसंद करना, इख्तियार करना, दुनियावी ज़िंदगी से खुश हो जाना, उसी को सब कुछ समझना, ये उनके इल्म की इंतहा है बर, मबलग है बर। उनका इल्म वहाँ पहुँच कर रुक गया, ख़त्म, मुंतहा इल्मी, बस उनके इल्म की इंतहा यही है कि बस दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझ रहे हैं लोग। इन्ना रब्बका हुवा अअलम, बेशक आपका रब अच्छी तरह जानता है उन लोगों को जो गुमराह है, अन सबीलिही, अल्लाह के रास्ते से, हक़ के रास्ते से। वह हुवा अअलम बिमन इहतदा, और वो अच्छी तरह जानता है हिदायत याफ्ता लोगों को। यानी अल्लाह ताला गुमराहों को उनकी गुमराही की सज़ा देगा, हिदायत याफ्ता लोगों को उनकी हिदायत की जज़ा अता फरमाएगा, इनाम देगा। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है वो तमाम चीज़ें जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। लियजज़ियल लज़ीना असाऊ बिमा अमिलू, ताकि अल्लाह ताला बदला दे उन लोगों को जो गुनाह किए, बुराई किए, उनके अमल का, यानी उनके बुराई का बदला दे। बिइक़ाबि मा अमिलू मिनस्सूई, जो वो बुरा अमल किया उसकी सज़ा दे अल्लाह ताला। औ बिसबबि मा अमिलू मिनस्सू, उनके गुनाह करने की वजह से अल्लाह उनको सज़ा दे। वयजज़ियल लज़ीना अहसनू बिल हुस्ना, और एहसान और अच्छाई करने वालों को अल्लाह ताला हुस्ना, बेहतरीन सवाब अता करे, और वो जन्नत है। औ बिसबबिल अअमालिल हुस्ना, या अच्छे खूबसूरत तरीन अमाल की वजह से। माना यह है कि अल्लाह ताला इन्नमा खलक़ल आलम, यकीनन अल्लाह ताला इस आलम को, कायनात को पैदा फरमाया। वसव्वा हादिहिल मलकूत, और इस कायनात को अल्लाह ताला बराबर कर दिया, हमवार कर दिया। लियजज़ियल मुहसिना, यानी बेमकसद नहीं है ये, इसका एक मकसद है, हिकमत के तहत अल्लाह ताला कायनात को पैदा किया। क्या है? अच्छाई करने वालों को अल्लाह ताला जन्नत अता करे, बुराई करने वालों को जहन्नम में डाल दे। यानी ईमान वालों को अल्लाह ताला, ईमान वाले और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा, और अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह के साथ शिरक करने वालों को अल्लाह ताला जहन्नम में दायमी सज़ा देगा अल्लाह ताला। लियजज़ियल मुहसिना, ताकि वो मुकल्लफ़ीन में से मुहसिन को, अच्छाई करने वाले को अच्छा बदला दे, और बुराई करने वाले को उसकी बुराई की सज़ा दे। इदिल मलकू, इदिल मलिकू, क्योंकि बादशाह अहल होता है लिनस्रिल औलिया, अपने दोस्तों की मदद का, अपने दोस्तों की मदद कर सकता है। वक़हरिल आदा, अपने दुश्मनों पर कहर नादिल करने की यानी इस्तिताअत रखता है। ये अल्लज़ीना बदल है पहले वाले अल्लज़ीना से। या रफ़ा के मकाम पे मदाह की बुनियाद। वो कौन लोग हैं? अच्छे लोग बता रहे हैं पे। अल्लज़ीना यानी अहसनु कौन है? वो एहसान करने वाले। हुमुल्लज़ीना, वो वही लोग हैं यजतनीबूना कबाइरल इस्मी। मुहसिन कौन है? अल्लाह ताला बता रहा है कुरान, अच्छाई करने वाला। कुरान में मुहसिन का जो लफ्ज़ है ईमान वालों के लिए इस्तेमाल हुआ। सबसे बड़ी अच्छाई नेकी ईमान लाना है। फिर हर नेकी को भी एहसान कहा गया। मुहसिन का लफ्ज़ जहाँ पर भी आता है उसमें ईमान के साथ नेकी का नाम मुराद। तो अब यहाँ पर मुहसिनीन से क्या मुराद है? अल्लाह ताला उसकी वजाहत फरमा रहा है, तफसील। अल्लाह ताला इसकी तफसील बयान फरमा रहा है। अल्लज़ीना यजतनीबूना कबाइरल इस्म, मुहसिनीन वो है अच्छाई करने वाले जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। कबीरा गुनाहों से बचने वाला मुहसिन है, वो नेक है। तो नेकियों का मेयार क्या है? अल्लाह ताला ये फरमा, नेकी करना से इंसान नेक नहीं बनता, गुनाह को छोड़ने से नेक बनता। सुभान अल्लाह। कोई नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, ज़कात दे रहा है, हज कर रहा है, लेकिन गुनाह भी कर रहा है, तो वो कामिल नेक नहीं बना मुकम्मल तौर पर। तो नेक बनने के लिए पहली शर्त यह है कि गुनाहों को छोड़ देना है।
हुमुल्लज़ीना यजतनिबून कबाइरल इस्म, वो वही लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ देते हैं, बड़े गुनाहों से बचते हैं। अई अल कबाइर मिनल इस्म, कबीरा गुनाहों से बचते हैं। लिअन्नल इस्मा, क्योंकि इस्म, ये इस्म अलिफ से मीम, ये जिन्स से बर हैं। जो इस्म के माने आते हैं गुनाह, ये मुश्तमिल है छोटे और बड़े गुनाहों पर। तो यहाँ पे कबायर मुराद लिए। अज़्ज़ुनूब यानी वो गुनाह जिनकी सज़ा बड़ी है, कबीरा गुनाह की तारीफ़ कर रहे हैं। मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए गए। बाद लोग कबीर अल इस्मी पढ़े, यानी अन्नवाल कबीर अमिनु, गुनाहों की जो बड़ी किस्म है उससे बचते हैं। वल फ़वाहिशा, बेहयाई के कामों से बचते हैं। मा फ़हुशा मिनल कबाइर, कबाइर में भी जो ज़्यादा फ़ाहिश बुरे हैं। कान्ना क़ाल, गोया कि अल्लाह ताला फरमाया वल फ़वाहिशा मिनहा ख़ासतन, और ख़ास तौर पर बेहयाई के कामों से जो बचते हैं। कहा गया कि अल कबाइर, कबाइर कबीरा गुनाह वो है जिस पर अल्लाह ताला जहन्नम की वाइद बयान की, यानी जिस गुनाह के करने पर अल्लाह ताला जहन्नम का अज़ाब मुकर्रर किया है, जैसा कि कत्ल है और भी जो गुनाह है, सूद खाना है, ये कबायर वालिदैन की नाफरमानी है। वल फ़वाहिशु, और फ़वाहिश वो है यानी बेहयाई के काम जिसमें सज़ा मुकर्रर की गई। कबायर से मुराद वो गुनाह जिस पर जहन्नम की सज़ा मुकर्रर की गई, जिस गुनाह के करने पर, वो कबायर बड़े गुनाह हैं। और फ़वाहिश से मुराद वो गुनाह जिसमें सज़ा मुकर्रर की गई, जैसे चोरी, चोरी करने पर हाथ काटा जाएगा। इल्लल लमम, सिवाय सगीरा गुनाहों के पर, अई अस्सगाइरा, इससे मुनक़ते हैं। लिअन्नहु लैसा मिनल कबाइरि वल फ़वाहिशि, क्योंकि सगीरा गुनाह कबायर में से नहीं है, बड़े गुनाहों में से, और फ़वाहिश में से नहीं। वह हुआ कन नज़रती, उसकी मिसाल दे रहे हैं छोटे गुनाहों की। कन नज़रती, जैसा कि देखना है, यानी क्या मतलब, गैर महरम औरत पे निगाह पड़ गई उसकी, ना चाहते हुए देख लिया, तो ये सगीरा गुनाह है। वल क़ुबला, बोसा देना है। वल लम्सा, छूना है, ये क्या है, गुनाह सगीरा में हो रहा है। इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, और बाद उलमा फरमाते हैं कि गुनाह सगीरा पर इसरार करना, कसरत से गुनाह सगीरा बार बार करना, तो वो भी कबीरा के दर्जे में आ जाएगा। बाद उलमा ये तफसीर बयान किए कि गुनाह कबीरा वो है जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते, नहीं बख्शे जाते। फिर कबायर में भी दो किस्म के, बास का ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह से, बास का ताल्लुक़ हुकूक़ुल इबाद से। जैसे किसी के पैसे वगैरह बाकी हैं, अदा नहीं करा, कर दी, तो जब तक अदा नहीं करेगा माफ़ नहीं होगा। किसी को बुरा भला बोल दिया, गाली दे दिया, तो जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगा और वो माफ़ नहीं किया, वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। हुकूक़ुल्लाह से अगर ताल्लुक़ है उसका, जैसे झूठ बोलना हराम है, झूठ बोल दिया था, तौबा कर लिया, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, बेशक आपका रब खूब बख्शने वाला, इसकी मग़फ़िरत बहुत ही कुशादा है। फ़यग़फ़िरु मा यशाउ मिनज़्ज़ुनूबि मिन गैरि तौबा, अल्लाह ताला ईमान वालों में से जिसके चाहे गुनाहों को बख्श देता है बग़ैर तौबा के। ये अल्लाह के फ़ضल की बात है। अल्लाह अगर किसी पर फ़ضल फरमाए तो बग़ैर तौबा के भी अल्लाह उसको माफ़ फरमा देगा, लेकिन शर्त यह है कि ख़ातिमा ईमान पर होना। ईमान की हालत में जिसकी मौत हुई, अल्लाह ताला उनमें से जिसे चाहे बग़ैर तौबा के भी माफ़ कर दे। हुवा अअलमु बिकुम, वो तुमको अच्छी तरह जानता है। उस वक्त यानी वो तो हमेशा तुम्हारी पैदाइश से पहले भी तुमको जानता है, वो उस वक्त भी तुमको जानता है। इद अंशाकुम, जब वो तुमको पैदा किया। आई अबाकुम, यानी तुम्हारे बाप को पैदा किया। मिनल अर्दी, ज़मीन से, मिट्टी से। वहीद अंतुम अजिन्ना, और उस वक्त भी अल्लाह ताला तुमको जानता है। अजिन्नतुन, जब तुम यानी जनीन थे। फ़ी बुतूनी उम्माहातिकुम, छुपे हुए थे। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के रहम में मौजूद होता है डिलीवरी से पहले, तो उसको जनीन कहते हैं। जब तुम जनीन की शक्ल में थे, फ़ी बुतूनी उम्माहातिकुम, अपने माँओं के पेट में। फ़ला तुज़क्कू अंफुसकुम, यानी इंसान अभी दुनिया में आया ही नहीं, नेकी भी नहीं किया, बदी भी नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला पहले से ही ये जानता है कि ये नेकी करेगा या गुनाह करेगा, मुत्तकी होगा या गुनहगार होगा। फ़ला तुज़क्कू अंफुसकुम, बस तुम अपने आप को पाक करार न दो, यानी अपने आप को पाक न समझो। बस तुम अपने आप को पाकीज़गी की तरफ मंसूब मत करो, यानी अपने आप को अच्छा ना समझो, अपने आप को नेकोकार ना समझो।
गुनाहों से पाक ना समझो। अगर तुम गुनाहों से बच भी जाओ तो अपना कमाल ना समझो, ये अल्लाह की तौफीक समझो। वला तुस्नु अलैहा, अपनी तारीफ़ ना करो, अपनी यानी अपने नफ्सों को तोड़ दो, यानी आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार कर लो। फ़क़द अलिमल्लाहु ज़किय्या मिनकुम वत्तक़िय्या अव्वलन व आखिरन, यानी अल्लाह ताला जान चुका है तुम में से कौन पाक है, कौन मुत्तकी परहेज़गार है, पहले और आखिरी, यानी पहले इंसान से लेकर क़ियामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक कितने लोग, कौन कौन नेक होंगे, कौन कौन बद होंगे, अल्लाह ताला सबको जानता है। तुमको पैदा करने से पहले, तुमको निकालने से पहले आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब से यानी पुश्त से, पीठ से, और तुमको वक़ब्ल अन तख़रुजू, और तुम्हारे अपने माओं के पेट से निकलने से पहले। वकीला, और कहा गया काना नासुन यअमलूना अअमालन हसना, कुछ लोग ऐसे भी थे, शायद का शान नुज़ुल बता रहे हैं, जो नेक अमाल किया करते थे। सुम्मा यक़ूलूना, फिर कहते थे सलातुना व सियामुना व हज्जुना, हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े और हमारा हज, यानी नेक अमाल पर खुश हो, यानी वो उज्ब को इख्तियार करते थे, ख़ुद पसंदी, अपने आप को अच्छा समझते थे। फ़नज़लत, तो ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। वहादा, और ये उस वक्त है जब वो एजाब के तौर पर, यानी इंसान अपने नेक अमाल, नेकियों का जिक्र कर रहा है ख़ुद पसंदी के तौर पर, तो ये नाजायज़ है, ये हराम है, गुनाह है। लेकिन दूसरों को तरग़ीब देने के लिए अगर कर रहा है तो गुनाह नहीं है। अभी रियाई या रियाकारी के तौर पे अगर कर रहा है तो गुनाह है। ला अला सबील इअ्तिराफ़ बिन नेअमा, नेमत के एतराफ़ के तौर पर कि अल्लाह ताला मुझको तौफ़ीक़ अता फ़रमाया, अगर ये इस तौर पे शुक्रान नेमत के तौर पर, तहदीद नेमत के तौर पे अगर बयान कर रहा है तो ये जायज़ है। और क्योंकि इताअत से खुश होना भी इताअत है, उसका ज़िक्र करना शुक्र है। और हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, वो अच्छी तरह जानता है कि कौन मुत्तक़ी परहेज़गार है। बस तुम अल्लाह के जानने पर इक्तिफ़ा करो लोगों के जानने से, और उसके बदला देने पर तुम इक्तिफ़ा करो लोगों की तारीफ़ से, यानी लोगों की तारीफ़ तुम मत चाहो, तुम ये उम्मीद मत रखो कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें, तुम ये ख्वाहिश ना करो कि तुम्हारे नेकियों का लोग ज़िक्र खैर करें और तुमको उसका बदला दे। अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला जानता है। नेकी अगर कर रहे हो लोगों को मालूम कराने के लिए ना करो, बल्कि अल्लाह का जानना काफ़ी है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला जज़ा अता फ़रमाएगा। अफ़रअयतल्लज़ी तवल्ला अअरज़ अनिल ईमान, क्या आपने देखा उस शख्स को जो ईमान से मुँह फेर लिया, ईमान नहीं लाया। वह अअता क़लीलन, और थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा खर्च किया। वह अक़दा, उसके बाद रुक गया। क़ता अतियतहु, अपने अतिये को, अपने दादो दहिश को रोक लिया, सखावत को रोक दिया और बखालत करने लगा। वह असलु, अक़दा क्या है? अक़दा युक़दी इक़दाअन, इक़दाउल हाफ़िर से हो। इक़दाउल हाफ़िर का मतलब ये है कि वह अन तल्क़ाहु, यानी कोई गड़ा खोद रहा है, उसको कोई कुदिया, कोई सख्ती अगर आ गई गड़ा खोदते खोदते, चट्टान वगैरह जैसा, तो वो गड़ा खोदने से रुक जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि यह आयत मुबारक उस शख्स के बारे में नाज़िल हुई जो ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, मुर्तद हो गया। वकीला, और कहा गया कि यह आयत नाज़िल हुई वलीद बिन मुग़ीरा के बारे में, और वलीद बिन मुग़ीरा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा किया था, तो बाज़ काफिर उसको आड़ दिलाए और उससे कहे कि तू अपने अशिया, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया और तू ये समझ रहा है कि वो जहन्नम में। तो उसने कहा कि वलीद इन्नी अख़शीतु अज़ाबल्लाह, मैं अल्लाह के अज़ाब से डर गया। फ़ज़मिना लहू इन अताहू शैअन मिन मालिही व रजअ इला शिर्किही अन यतहम्मल अन्हु अज़ाबल्लाह फ़फ़अल व अअता अल्लज़ी आतबहु बअद मा कान ज़मिना लहू सुम्मा बख़िल बिही व मनाअहू। तो इस आयत मुबारका की तफसील बयान कर रहे हैं कि वलीद बिन मुग़ीरा इब्तिदा में इस्लाम लाया, ईमान लाया, फिर बाद कुफ़ार और मुशरिकीन जब उसको भड़का दिए, बहका दिए, तो वो दीन से मुनहरिफ हो गया, हट गया। उससे बाज़ काफिरों ने यह कहा कि तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दी और तुम ये समझ रहे हो, तुम कहते हो कि तुम्हारे बाप दादा जहन्नम में। तो उस शख्स ने कहा बेशक मैं अल्लाह के अज़ाब से डर गया। फ़ज़मिना लहू, तो वो शख्स उसको, उसके लिए ज़मानत दे दिया। इन अअताहु, अगर वो उसको कुछ देगा उसके माल में से, व रजअ, और वो लौट जाएगा उसके शिर्क की तरफ, तो वो उससे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर लेगा। तो वो ऐसा किया। और जो उसको सरदनिश किया था तो उसको थोड़ा सा माल दे दिया जो ज़मानत में मुकर्रर किया गया, फिर वो उसमें बखालत किया और रोक लिया।
यानी वलीद बिन मुगीरा को एक काफिर ये बोला कि तू अपने बाप दादा के मज़हब को छोड़कर इस्लाम की तरफ आ गया और तू ये समझ रहा है कि तेरे बाप दादा जहन्नम में। तो अब ये वलीद बिन मुगीरा ये बोला कि मैं अल्लाह के अज़ाब से डर कर ईमान लाया। तो अब वो जो दूसरा काफिर था उन ये कहने लगा कि अगर तू मुझको इतने पैसे देगा तो मैं तुझे ज़मानत दूंगा, तू मुशरिक भी हो जा और इतने पैसे दे दे, तो तेरा अज़ाब जो क़ियामत में होने वाला है उसको मैं बर्दाश्त कर लूँगा, ये कहने लगा। वो ऐसा किया। फिर ये जो वलीद बिन मुगीरा था उस शख्स को थोड़ा सा माल दे दिया, फिर वकालत किया, रोक लिया। इंदहु इल्मुल गैबी फहुव यरा, अल्लाह ताला फरमा रहा है क्या इसके पास इल्म गैब है कि वो देख रहा है, बस वो जानता है कि अन्ना मा गमिनहु कि ये इसका दोस्त इसके लिए अज़ाब इलाही से बचाने की जो ज़मानत दिया है कि वो हक़ है, कि इसकी ज़मानत पे कैसे भरोसा कर रहा है, क्या इसके पास इल्म गैब है, जबकि वो काफिर भी ख़ुद जहन्नम में जाने वाला है, उन क्या इसको बचाएगा। अमलम युनब्बा बिमा फ़ी सुहुफ़ी मूसा, क्या इस शख्स को ख़बर नहीं दी गई उस चीज़ की जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफ़ों में है, तौरात में है, व इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में है, नहीं वो फ़ी सुहुफ़ी इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो वफ़ादार थे, यानी जो पूरा पूरा हक़ अदा किए, वफ़रा व अतम्मा, जैसा कि अल्लाह ताला का कौल है फ़अतम्मा, अल्लाह ताला उनको आज़माया तो वो उन आज़माइशों को मुकम्मल किए, वह इतलाक़ुहु, उन आज़माइशों में मुकम्मल उतरे, अल्लाह ताला चंद अहकाम से उनको आज़माया तो उसको पूरा किए, फ़अतम्मा वह इतलाक़ु, वफ़ा का मफ़ूल नहीं लेके आए, पूरा किए, क्या पूरा किए, मुतलक़ लेके आए, ताकि वो हर वफ़ादारी को शामिल हो जाए, यानी अल्लाह ताला जो जो हुक्म दिया था उसको वो पूरा किए। वफ़ा युवफ़ी बाब तफ़ील से वफ़ा भी पढ़ा गया, तशदीद के साथ पढ़ना, ये क्या है, मुबालगा है वफ़ा में, यानी बहुत ज़्यादा वफ़ादार। वानिल हसनी, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी कि मा अमरहुल्लाहु बिशैइन इल्ला वफ़ा बिही, अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी चीज़ का हुक्म नहीं दिया मगर वो उसको पूरा की, यानी अल्लाह ताला जिस चीज़ का भी उनको हुक्म दिया वो उसको पूरा फरमाएँ। वान अता इब्न साइब, हज़रत अता बिन साइब से मरवी है, ये ताबई है, आहिदा अल्लाह यसअल मखलूक़न फलम्मा क़ुदिम, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अहद किए थे अल्लाह की बारगाह में कि वो किसी मखलूक से कुछ नहीं मांगेंगे। फलम्मा क़ुदिम फ़िन्नार, जब आपको आग में डाल दिया गया, आतिश नमरूद में, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह का हाजतुन, क्या आपकी कोई ज़रूरत है जिसको मैं पूरा करूँ? तो आपने फरमाया अम्मा इलैका फ़ला, तुमसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं, यानी तुमसे मैं कोई ज़रूरत नहीं मांगूँगा। वह अली नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है, वफ़ा अमलहु कुल्ला यौमिन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अमल को पूरा किए रोज़ाना, बिअरबाई रकाआतिन, 4 रकात पढ़ा करते थे, फ़ी सदरिन नहार, दिन के शुरुओं में, वही सलातु ज़ुहा, और वो चाश की नमाज है। वरूविया, और रिवायत में है कि अला उख़बिरुकुम लिमा सम्मल्लाहु खलीलहु अल्लज़ी वफ़ा, अल्लाह के रसूल फरमाएँ कि क्या मैं तुमको ना बताऊँ कि अल्लाह ताला ने अपने खलील दोस्त को अल्लज़ी वफ़ा क्यों फरमाए, यानी वफ़ादार क्यों फरमाया। काना यक़ूलु इज़ा अस्बह व अमसा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह और शाम ये कहते थे, ये तस्बीह पढ़ते थे, फ़सुब्हानल्लाहि हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून, यानी अल्लाह के लिए पाकी है उस वक्त जब तुम शाम करते हो, वहीना तुस्बिहून, और जिस वक्त तुम सुबह करते हो, वहीना तुज़हिरून, जिस वक्त तुम दोपहर के वक्त में दाखिल होते हो, यानी सुबह, दोपहर और शाम, हर आन हर घड़ी अल्लाह के लिए पाकी है, अल्लाह की तस्बीह है। वहीना तुज़हिरून, वकीला, और कहा गया वही सिहामुन, सिहामुल इस्लाम, वो इस्लाम के हिस्से पर, यानी इस्लाम में जो चीज़ें, जो नेकियों का हुक्म दिया गया, जो खसाइल बयान किए गए, औसाफ, और वो 30 है, वो 30 खूबियों को, कमालात को मुकम्मल किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। 10 सूरह तौबा में है नेक बंदों की जो औसाफ है ना, अत्ताइबून अल आबिदून, ये पूरी आयत मुबारक, अत्ताइबून तौबा करने वाले, अल आबिदून इबादत करने वाले, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अल्लाह की तारीफ़ करने वाले, अस्साइहून रोज़ा रखने वाले, और राकिऊन रुकू करने वाले, अस्साजिदून सजदा करने वाले,
अल आमिरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देने वाले, वन्नाहून अनिल मुनकर, बुराई से रोकने वाले, वल हाफिज़ून ली हुदूदिल्लाह, अल्लाह के हदूद की, अल्लाह के कायम करदा हदूद की हिफाजत करने वाले, वल हाफिज़ून ली हुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। 10 औसाफ इसमें बयान किए गए सूरह तौबा की इस आयत में, और 10 सूरह अहज़ाब में हो रहे हैं। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानिताति वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीना वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। इस्लाम और ईमान, वल मुमिनीना वल मुमिनात वल क़ानितीन, अल्लाह की इताअत करने वाले, वल क़ानितात वस्सादिक़ीन, सच्चे, ये तमाम जो औसाफ़ बयान किए गए, अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें कामिल बना दिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें कामिल थे। और 10 सिफ़ात सूरह मुमिनून की इब्तिदाई आयतों में जो है, क़द अफ़लहल मुमिनून, थुम्मा अअलम बिमा फ़ी सुहुफ़ि मूसा व इब्राहीम फ़क़ाल, फिर अल्लाह ताला आगाह किया उस चीज़ से जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में। बस अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि क्या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में भी और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में भी यही बात है कि एक का गुनाह दूसरा नहीं उठाएगा, एक का वो दूसरा नहीं उठाएगा, यानी एक की सज़ा दूसरे को नहीं दी जाएगी। जैसा वलीद बिन मुग़ीरा को एक काफिर ये कहा था कि वलीद बिन मुग़ीरा पर जो अज़ाब होने वाला है वो अज़ाब इन्हें उठाएगा, उन बर्दाश्त करेगा उसकी तरफ से, तो ऐसा नहीं होगा। वलीद बिन मुग़ीरा कुफ्र किया तो उसका अज़ाब उसी को होगा, उसका दोस्त जो कुफ्र किया है उसका अज़ाब उसी को होगा, जो गुनाह किया उस गुनाह की सज़ा उसी गुनहगार को दी जाएगी, दूसरा उसकी तरफ से ज़मानत नहीं ले सकता। और जो नेकी किया उसको उसी को उसकी नेकी का सवाब दिया जाएगा। तज़ीरु, ये वज़रा यज़ीरु से इदक तसबा विज़रन, जब वो गुनाह करे, वह इस्म, अन मुख़फ़फ़ा मिनल मुतक़ला है, अन्नहु ला तज़िरु वल माना अन्नहु ला तज़िरु, यानी एक नफ्स दूसरे नफ्स का गुनाह नहीं उठाएगा। वह ज़मीर शान, ये ज़मीर शान है अन्नहु में, और वह महल्लु अन्ना वमा बादा, अन्ना और उसके मा बाद, उसके बाद वाले अल्फाज का महल जर है। बिमा फ़ी सुहफ़ी मूसा से बदल है, वो मुबदल मिन हो, ये बदल या रफ़ा है इस बुनियाद पर कि हुआ महज़ूफ़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में क्या बात है, अल्लाह ताला कुरान में इसको जिक्र कर रहा है। हुआ अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन का अन्ना क़ाइलन, गोया के कहने वाले ने कहा कि वमा फ़ी सुहफ़ी मूसा व इब्राहीम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में क्या है, तो कहा गया, जवाब दिया गया अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ऐ ला तहमिलु नफ्सुन ज़ंबा उख़रा, यानी एक नफ्स दूसरे नफ्स का गुनाह नहीं उठाएगा। व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ये भी है और सहाइफ़े मूसवी और सहाइफ़े इब्राहीमी, ये इंसान के लिए नहीं है मगर वही चीज़ जिसकी वो कोशिश करे, जो कोशिश नहीं करेंगे और नहीं मिलेंगे। और कोशिश सही ज़रूरी है, चाहे दुनियावी ज़िंदगी का मामला हो या आखिरत का मामला हो, बग़ैर कोशिश के अगर वो उम्मीद कर रहा है कि ये चीज़ मिलेंगी तो उसकी बेवकूफ़ी और नादानी हो। कुरान पाक क्या है, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए नहीं है मगर वही जिसकी वो कोशिश करे। बग़ैर मेहनत के अगर ये समझ रहा है कि बड़े दर्जात मिल जाएंगे, अल्लाह ताला हर चीज़ दे देगा, तो ये कुरान की तालीमात के ख़िलाफ़ है। कोशिश करना है उसके लिए। जैसे दुनिया की चीज़ बग़ैर मेहनत के हासिल नहीं होती, तो आखिरत की चीज़ बग़ैर मेहनत के कैसे हासिल होगी। ईमान लाना और नेकियां करना ज़रूरी है, कोशिश ज़रूरी है। अल्लाह ताला वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए नहीं है मगर वही चीज़ जिसकी वो कोशिश करे। इंसान को वही चीज़ मिलेगी जिसकी वो कोशिश करे, चाहे दुनिया का मामला हो या आखिरत का मामला, दुनियावी तरक्की हो, दुनियावी इल्म हो, दुनियावी आसाइश हो, दुनियावी ओहदे हो, दुनियावी मामलात हो, दुनियावी आसाइश हो, दुनियावी दौलत हो, दुनियावी सरवत हो, दुनियावी नेमतें हो, उसके लिए भी मेहनत ज़रूरी है। और आखिरत की जो नेमतें हैं उसके लिए भी मुजाहदा ज़रूरी है।
इल्ला सायहु, यानी दूसरा कोशिश करे और इसको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में जैसा कोई एक शख्स नौकरी कर रहा है दूसरे को पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो मेहनत करेगा, जो कमाएगा, उसी को दौलत मिलेगी। तो इसी तरह आखिरत का मामला भी हो रहा है। वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ इल्ला सअयहु व हादिही अयज़न मिम्मा, ये कब से अल्लाह ताला ये चीज़ को बयान किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से अल्लाह ताला ये पैगाम दे दिया। और ये इंसान को चाहिए कि जिद्दोजहद करे। वहादी अयज़न मिम्मा फ़ी सुहफ़ी इब्राहीम व मूसा, ये भी उन बातों में से एक बात है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में से, यानी कुरान के ज़रिए उन सहीफ़ों का इल्म भी हमको हो गया। कुरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में जो बातें हैं उसमें से एक अहम बात, एक पैगाम दे दिया कि हज़ारों साल से अल्लाह ताला ये पैगाम दे दिया कि तुम कोशिश को जारी रखो। व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अम्मा मा सह्ह फ़िल अख़बारि मिनस सदक़ति अनिल मय्यिति वल हज्जि। अब यहाँ पर एक एतराज़ है भी कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करे, यानी जो शख्स कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, उसी को उसका थमरा और फल मिलेगा। एक शख्स कोशिश कर रहा, एक शख्स नेकी कर रहा, उसका सवाब क्या दूसरे को मिलेगा? इस आयत से बाद लोग बोलते हैं भाई इसाले सवाब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर मुराद ये है, ये आयत मुबारका अगर उस इसाले सवाब के एतबार से अगर आप गौर करें तो ये चीज़ बताई जा रही है कि ये गुज़री हुई उम्मतों के लिए था। गुज़री हुई उम्मतों में इसाले सवाब का तसव्वुर नहीं था। मरने वाला ख़ुद अपनी नेकियां कर लेके जाना, उसी की नेकी उसको काम आई। ज़िंदा शख्स कोई नेकी करके अगर उसको सवाब पहुँचा रहा है तो शरीयत में था, लेकिन शरीयत मुहम्मदी में अल्लाह ताला ईमान वालों पर यह फ़ज़ल फरमा, काफिरों के हक़ में नहीं है, ईमान वालों के हक़ में। कोई ईमान वाला इंतकाल कर जाए, दूसरा उसका मोमिन भाई जो ज़िंदा है, नेकी करके कोई नफिल काम करे, कुरान की तिलावत करके या सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर उसका सवाब उसको अगर पहुँचाएगा, नेकी अगरचे कि इसकी है, सही इसकी है, लेकिन अल्लाह अपने करम के ज़रिए इसको भी सवाब देगा, उसको भी अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका जवाब अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई ये इसकी दलील क्या है, इस आयत में तो ऐसा नहीं है कुछ भी। इस आयत के उमूम और इतलाक़ से ये मालूम हो रहा है कि कोई भी नेकी जो शख्स करेगा उसी को सवाब मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, ऐसा दिख रहा है इस आयत से। लेकिन इसका जवाब दूसरी आयत में अल्लाह ताला दे दिया, सूरह हश्र की आयत मुबारक है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। यानी उनके बाद, सहाबा के बाद जो ईमान वाले आए, उनके बाद जो आए, बाद वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं रब्बना ग़फ़िर लना, ऐ हमारे रब तू हमको बख्श दे, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हमारे उन भाइयों को भी मौला माफ़ फरमा दे, बख्श दे जो ईमान की हालत में हमसे पहले गुजर चुके हैं, जो ईमान के साथ, जो हमारे गुजरे हुए ईमान वाले भाई हैं, मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। तो इस आयत में गुजरे हुए ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। ज़िंदा लोगों को अगर दुआ से उनको फ़ायदा अगर ना होता तो इसका ज़िक्र कुरान में नहीं किया जाता। यानी बाद वाले लोग पहले वालों के लिए, गुजरे हुए ईमान वालों के लिए ये दुआ करते हैं कि मौला हमको भी बख्श दे, और हमारे वो भाई जो ईमान की हालत में दुनिया से गुज़र चुके हैं, हमसे पहले गुज़र चुके हैं, मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा। ज़िंदे लोग जो कह रहे हैं ये तो बात समझ में आ रही कि ये लोग ख़ुद अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, लेकिन गुजरे हुए लोग जो इंतकाल कर चुके हैं ईमान वाले, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। तो यही तो ईसाले सवाब कि इनकी दुआ से उनकी मग़फ़िरत हो रही है। तो दुआ तो इनकी है, ज़िंदों की, अमल तो ज़िंदों का है, सही कोशिश तो ज़िंदों की है, लेकिन फ़ायदा मुर्दों को हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मालूम ये हुआ कि इस आयत का जो हुक्म है ये गुजरी हुई उम्मतों के लिए था। उम्मत मुहम्मदिया में जो ईमान वाले हैं, ज़िंदा मुमिनीन की दुआओं से इंतकाल करदा मरहुमीन जो ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाता है, सवाब पहुँचता है। ये चीज़ ज़हन में रखिए। व अम्मा मा सहा, अब रहा वो मामला,
वो चीज़ें जो सही हैं, सही अहादीस में क्या है भाई, मिनस सदक़त यानिल मय्यित, यानी मुर्दे की तरफ से सदक़ा करना, वल हज्जी अन्हु, और हज करना, हज बदल है। देखिए फ़क़त क़ील, तो कहा गया है कि इन्ना साया गैरिही लम्मा लम यनफ़अहु। तो इसकी एक मिसाल भी दी है। एक सहाबी या एक आगे अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मेरे वालिद पर हज फ़र्ज़ था, वो हज नहीं है, क्या अगर मैं उनकी तरफ से हज अदा करूँगा तो अदा हो जाएगा? तो हुज़ूर फरमाए अगर तुम्हारे वालिद पर कर्ज़ा होता, अगर तुम उनकी तरफ से अदा करते तो अदा होता था या नहीं? सहाबी कहे अदा हो जाता। तो हुज़ूर फरमाए कि ये हज भी अदा हो जाएगा। हज तो ये बेटा कर रहा है लेकिन सवाब वालिद को पहुँच रहा है। फ़क़त क़ील, तो कहा गया कि इन्ना साय गैरिही लम्मा लम यनफ़अहु इल्ला मबनिय्यन अला साई नफ्सिही व हुवा अन यकूना मुमिनन काना साय गैरिही कान्नहु साय नफ्सिही लिकौनिही ताबिअन लहु क़ाइमन बिक़ियामिही व लिअन्ना साय गैरिही ला यनफ़अहु इज़ा अमिलहु लिनफ्सिही वलाकिन इज़ा नवाहु बिही फ़हुवा बिहुक्मि शरई कन्नाइबि अन्हु वल वकील अल क़ाइमि मक़ामहु। बेशक उसके गैर यानी दूसरे की कोशिश जब उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाई मगर उसकी ज़ात की कोशिश पर उसकी अगर बुनियाद हो तो ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। यानी वो कोशिश करने वाला, सही करने वाला, ईमान वाला होना पड़ा। काफिर कोई नेक अमल करके मरे हुए काफिर को अगर फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा तो नहीं कर सकता। पहले इसकी सही होना है कोशिश, इन खुद पहले मोमिन होना तो उन दूसरे मोमिन को फ़ायदा पहुंचा सकता। और दूसरी चीज़ ये हो रहा है कि अमल करने वाला अगर अपनी ज़ात के लिए करा तो दूसरे को सवाब नहीं पहुंचेगा। नेक अमल करते वक्त ये नियत किया कि मेरे इस अमल का सवाब मौला फ़लाँ को पहुंचा दे, फ़लाँ मोमिन बंदे, तो जब सवाब पहुंचेगा। नियत करना ज़रूरी है। तो ये वकील होगा उसकी तरफ से। जैसे कोई शख्स किसी को पैसा दे दिया कि भाई आप मेरी तरफ से ज़कात अदा करो, तो दूसरा शख्स जाके ज़कात दे रहा, ज़कात तो दूसरे की तरफ से तेरा अदा हो रही नहीं हो रही, हो जा रही। तो इसी तरह ये मामला। व अन्ना सायहु सौफ युरा, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसान जो भी कोशिश करता है उसकी कोशिश समर आवर होंगी और दिखाई देंगी, उसका नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा। यरा हुआ साय, वो क़ियामत के दिन अपनी कोशिश को देखा अपने तराजू में। अच्छी कोशिश करेगा तो अच्छा अंजाम देखेगा, बुरी कोशिश करेगा यानी बुराई में तो बुरा अंजाम देखेगा। जैसा कि कुरान पाक की एक और आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है वमन अरादल आखिरत, दुनिया और आखिरत के मुतालिक अल्लाह फरमा रहा है मन काना युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। 53 मिनट हो गए, 1 मिनट। व अन्ना सायहु सौफ युरा, और उसकी कोशिश क़ियामत के दिन दिखाई देंगे। यानी इंसान दुनिया में जो भी कोशिश कर रहा है सही, उसका रिज़ल्ट आखिरत में देखेंगे, उन पर मीज़ान में दिखेगा। और अच्छा रिज़ल्ट दिखा तो समझना कि अच्छा ही करा था, अगर बुरा रिज़ल्ट है तो गोया कि उन बुराई किया। सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, फिर उसको पूरा बदला दिया जाएगा। सुम्मा युजज़ाअल अब्दु सायो, फिर बंदे को उसकी कोशिश का बदला दिया जाएगा। युक़ालु कहा, यानी इसका इस्तेमाल जो होता है जज़ा उसके मुताल्लिक़ बता रहे हैं। जज़ाहुल्लाहु अमल, अल्लाह ताला उसको उसके अमल का बदला दिया। व जज़ाहु अला अमलिही, अला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह ताला उसको बदला दिया उसके अमल पर। बिहज़्फ़िल जार को हज़फ़ करके भी इस्तेमाल करते हैं और फ़िल को डायरेक्ट पहुँचा देते हैं। यानी सुम्मा युजज़ाहु, और जायज़ है कि ये ज़मीर लौटे जज़ा की तरफ। सुम्मा फ़स्सरहु, फिर अल्लाह ताला उसकी तफ़सीर किया अपने इस कौल से, अल जज़ाअल औफ़ा, पूरा बदला। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि दुनिया वाले तुम्हारी कोशिश का बदला दे या ना दे, लेकिन मेरी बारगाह में जो आदमी जो कोशिश करेगा मैं उसको पूरा बदला देकर रहूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तुम्हारा इख्तियार है कि तुम कोसी कोशिश को तुम पसंद करोगे, इख्तियार करो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। इसमें बहुत बड़ी तमानीनत है अहले ईमान के लिए, अहले अमल सालिह के लिए। व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे रब के पास ही तुम्हारी इंतहा है। तुम दुनिया में क्या क्या कर रहे हो वो तो अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारा ठिकाना,
तुम्हारा आखिरी जो मामला है अल्लाह ही के बारगाह में होगा। हाकदा कुल्लु, यहादा कुल्लु, ये तमाम चीज़ें पहले सहीफ़ों में हो। ऐ यंतही इलैहिल खल्क़, इलैहिल खल्क़, अल्लाह ही की तरफ पहुँच कर रुक जाएंगे तमाम मखलूक़ात और अल्लाह ही की तरफ लौटेंगे। क़ौलिही ताला, जैसा कि अल्लाह ताला का कौल है, व इलल्लाहिल मसीर, अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तसव्वुर आखिरत दिया जा रहा है। कोशिश करने से पहले ये सोच लो कि अल्लाह की बारगाह में जाना है। तुम कोशिश कर रहे हो वो देख लो। अल्लाहु अकबर। व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ही है जो हंसाता है और रुलाता है। तुम्हारी हंसी और तुम्हारा रोना ये भी अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अल्लाह जब तक ना चाहे कोई हंस नहीं सकता, अल्लाह जब तक ना चाहे कोई रो नहीं सकता। हंसी और खुशी देने वाला भी अल्लाह ही है और रुलाने वाला भी वही है, तकलीफ़ देने वाला भी वही है, राहत देने वाला भी वही है। तो अल्लाह ही की तरफ रुजू हो जाओ। व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, खलक़ ज़िहका, हंसी को पैदा किया और रोने को पैदा किया। वकीला, और कहा गया कि खलक़ल फ़रह वल हुज़्न, खुशी और गम को पैदा किया। वकीला अज़हकल मुमिनीन, ईमान वालों को हंसाया, फ़िल उक़बा, आखिरत में, बिल मवाहिब, नेमतें देकर। व अबकाहुम फ़िद दुनिया, और दुनिया में इनको रुलाया मुसीबतें देकर। अज़हका और अबका का महल क्या है बता रहे। अल्लाह ताला खुशियाँ अता किया, ईमान वालों को हंसा दिया। आखिरत में जब वो नेमतें देखेंगे अल्लाह की, खुश हो जाएंगे। और दुनिया में अल्लाह ताला ईमान वालों को रुलाया मुसीबतें देकर। ये भी अल्लाह ही की तरफ से। वहाँ पर खुशी पाना है तो दुनिया में कुछ मुसीबतों को बर्दाश्त भी करना है, सब्र करना है। व अन्नहु हुवा अमाता व अहिया, और वही मौत अता करने वाला है, वही ज़िंदगी देने वाला है। क़ीला अमातल आबा, यानी बाप दादा को अल्लाह ताला मौत दे दिया और बेटों को ज़िंदा रखा। और अमाता बिल कुफ्री, या कुफ्र के ज़रिए ख़त्म कर दिया अल्लाह ताला, मौत दे दिया। और ईमान को अल्लाह ताला ईमान के ज़रिए ज़िंदगी अता फरमा। मतलब काफिर जीते जी मुर्दा है और ईमान वाला मरने के बाद भी ज़िंदा है। और अमाता हिना व अहिया समता, यहाँ मौत दिया वहाँ पर ज़िंदा किया। व अन्नहु खलक़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, अल्लाह की कुदरत और कमालात को बयान किया जाता कि अल्लाह वही है जिसने ज़ौजैन को पैदा फरमाया, शौहर और बीवी को, जोड़ों को पैदा किया अल्लाह ताला, मर्द और औरत को, मुज़क्कर और मुअन्नस को, मेल और फीमेल को, मिन नुतफ़तिन, नुतफ़े से, इदा तुमना, जब वो रहम में डाल दिया जाता है, युक़ालू, कहा जाता है, मना व अमना, मना यमनी अमना यमनी, दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। व अन्ना अलैहिन नशअतल उख़रा, और अल्लाह ही के हवाले, अल्लाह ही के ज़िम्मे करम है, अन्नशअतल उख़रा, दूसरी ज़िंदगी पर। दोबारा ज़िंदा करना भी अल्लाह ही का इख्तियार है, अल्लाह ही ज़िंदा करने वाला है। अल-इह्याउ बअदल मौत, मौत के बाद ज़िंदगी देना। व अन्नहु हुवा अगना व अक़ना, और वही गिना देने वाला है, दौलत देने वाला वही। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे हाथों में जो दौलत है, तुम ये मत समझो कि तुम अपनी मेहनत से हासिल। अगर हम ना चाहते तुम लाख मेहनत करो तब भी दौलत हासिल नहीं होती। ये हमारा करम है कि हम अता करें। व अन्नहु हुवा अगना व अक़ना, वही है जो गिना अता करने वाला है, अक़ना, और दौलत देने वाला है। व आतल कुनियता, कुनिया अता फरमाया। कुनिया किसको बोलते हैं? वो माल जिसको तुम जमा कर लेते हो, जिसको महफूज कर लेते हो। वह अज़मता अल्लाह तुखरिजहु, और तुम ये इरादा कर लेते हो कि तुम उसको अपने हाथ से नहीं निकालोगे। यानी जो इंसान जमा करके फिक्स जो करके रख लेता है, जायदाद बना के रखता है, वो देने वाला भी अल्लाह ही है। वह अन्नहु हुवा रब्बु शिअरा, और वही शिअरा का भी रब है। शिअरा सितारा, हुआ कौकबुन, ये सितारा है। यह तुलूअ बादल जौज़ा, जो जौज़ा नामी सितारे के बाद तुलू होता है गर्मा के मौसम में। गर्मी जब इंतहा और उरूज को जब पहुँच जाती है तो उस वक्त ये सितारा निकलता है। उस सितारे को तुम सब कुछ समझ रहे हो, उसका खुदा भी अल्लाह ही है। अल्लाह, उस सितारे को सितारा बनाने वाला, चमकाने वाला भी अल्लाह ही है। चाँद को चमक देने वाला, सूरज को दमक देने वाला, सितारों को चमकाने वाला, हर चीज़ में चमक अता करने वाला अल्लाह ही है। तो तुम उसकी इबादत करो। वकानत खुज़ाअतु तअबुदुहा, क़बीले खुज़ा वाले इसकी पूजा करते थे, सितारा परस्त थे। अल्लाह फरमाया ना सितारा परस्त बनो, ना चांद परस्त, ना सूरज परस्त, तुम हक परस्त बन जाओ, सुभान खुदा के परस्तार। फ़अअलम अल्लाह, तो अल्लाह ताला बता दिया कि अल्लाह उनके माबूद का भी माबूद है, जिसको ये लोग माबूद बन रहे।